मैं विजय महोबिया अपने YouTube चैनल किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारा YouTube में चैनल सब्जेक्ट पीसी पैकेज के ऊपर मैं वीडियोस आप लोगों को अपलोड कर रहा हूं। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम एक टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वर्किंग विथ फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो मैंने आप लोगों को फोल्डर और वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल जब मैंने क्रिएट किया था, जिसकी वीडियो मैंने आप लोग को बना करके अपलोड की थी, तो उसमें मैंने आपको बड़े आसान तरीके से बताया था कि फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं और फाइल्स कैसे बनाते हैं। तो आज हम फोल्डर और फाइल्स के ऊपर वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक फ़ोल्डर बना के दिखा देता हूं। तो फोल्डर बनाने के लिए आपको डेस्कटॉप के खाली स्थान पर राइट क्लिक करना है। तो एक पॉपअप मेनू आता है। इस पॉपअप मेनू में आपको न्यू में जाना है और न्यू में जाने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखता है फोल्डर। इस फोल्डर ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप फोल्डर ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो हमारा फोल्डर न्यू फोल्डर नाम से क्रिएट हो जाता है। अब इस फोल्डर को यदि आप कोई नाम देना चाहते हैं तो नाम दे दीजिए, नहीं तो ये फोल्डर न्यू फोल्डर के नाम से क्रिएट हो जाएगा। और जैसे मैं इंटर करूँगा तो अब ये फोल्डर न्यू फोल्डर के नाम से बन गया है। इसी प्रकार अब मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट की फ़ाइल बना ले रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे एक सर्च बार एरिया दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा सिर्फ W और जैसे मैं सिर्फ W टाइप करूँगा तो आप देखेंगे कि एक लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देता है वर्ड 2013। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वर्ड 2013 आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ब्लैंक पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट आप टाइप करिए। टेक्स्ट टाइप करने के बाद मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। फाइल में जाता हूँ और सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करके इस फाइल को मैं अपने डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। अब इस फाइल का नाम जैसे मैंने दे दिया PP। इस फाइल को PP नाम देने के बाद मैं जैसे सेव बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरी वर्ड डॉक्यूमेंट की फ़ाइल अब मुझे अपने डेस्कटॉप पर दिखाई देती है। अब हमें फोल्डर और फाइल पे कैसे वर्क करना, तो आज मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन यूज करेंगे कि हमारा पहला ऑप्शन है वर्किंग विथ फाइल्स एंड फोल्डर्स में कॉपी करना। तो फोल्डर को कॉपी कैसे करते हैं या फाइल को कॉपी कैसे करते हैं, तो जब आप किसी फोल्डर को कॉपी करते हो तो या फाइल को कॉपी करते हो तो उस फाइल के ऊपर आप राइट क्लिक करें। जैसे राइट क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट ओपन होती है। इस लिस्ट से आप कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करें। या तो हम इस लिस्ट से कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे या हम कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे और आपको इस PP नाम की फ़ाइल को अब फोल्डर में आपको रखना है, न्यू फोल्डर में। तो आप इस न्यू फोल्डर पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करें और यहाँ पर आप राइट क्लिक करके और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पेस्ट। इस पेस्ट ऑप्शन में क्लिक कर दें। आपको दिखाई देगा कि जो मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट की फ़ाइल डेस्कटॉप से कॉपी की है उसकी एक कॉपी मुझे अपने न्यू फोल्डर में दिखाई दे रही है। अब मैं इस फोल्डर को क्लोज़ कर देता हूँ। तो मैं पहला ऑप्शन आपको क्लियर कर दिया कि हमें किसी फोल्डर या फाइल को कॉपी कैसे करके रखना है। अब यदि मुझे इस फोल्डर को कॉपी करके किसी दूसरे फोल्डर में रखना होता तो मैं इस न्यू नाम के फोल्डर पे भी वही प्रोसेस करता कि मैं इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करता तो एक पॉपअप मेनू आता। यहाँ पर मैं कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करता और इसे मुझे मान लीजिए दिस PC में मैं गया और इसे मान लीजिए मुझे लोकल डिस्क D में रखना है। तो मैं इस लोकल डिस्क D को डबल क्लिक करके ओपन करूँगा और यहाँ पर जैसे मैं राइट क्लिक करूँगा तो एक लिस्ट फिर आएगी। यहाँ पे आपको पेस्ट पे क्लिक करना है। आप देखेंगे कि मैंने न्यू फोल्डर को लोकल डिस्क D में भी ला करके पेस्ट करके रख दिया है। अब यहाँ से मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। अब जैसे आपने देखा कि हम फोल्डर या फाइल को कॉपी कैसे कर सकते हैं, उसी प्रकार हमारा दूसरा ऑप्शन है कि हम किसी भी फाइल और फोल्डर को मूव कैसे करें। तो मूव करने के लिए हमारे पास एक मेथड होती है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है कि आप किसी फाइल और फोल्डर को कैसे मूव या ड्रैग कर सकते हो। तो मान लीजिए हमारे पास ये फोल्डर है। इस फोल्डर को मान लो मैं स्क्रीन में कहीं पर भी देखिए आप ड्रैग करके रख सकता हूँ। आप देख रहे हैं आसानी से कि ये कहीं पर भी मूव हो रहा है। अब मान लीजिए कि मुझे इस न्यू फोल्डर को कट करके और कहीं दूसरी जगह रखना है तो मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करूँगा तो वही एक पॉपअप मेनू आएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कट। जैसे आप कट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये फोल्डर यहाँ से अभी कट पूर्ण तरीके से नहीं हुआ है। अब मुझे इस फोल्डर को कहाँ रखना है, तो मान लीजिए मैं इस फोल्डर को दिस PC में गया और लोकल डिस्क C में गया और यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर दिया। अब आप देखेंगे कि न्यू फोल्डर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
लेकिन आप देखेंगे कि ये फ़ोल्डर अब डेस्कटॉप से हमें रिमूव हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमें किस प्रकार से अपने फ़ोल्डर को या अपने शॉर्टकट्स को किस प्रकार से स्क्रीन में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है या उसे कट करके उसे किसी ड्राइव में कैसे रखना है। अब तीसरा हमारा जो ऑप्शन है वो है रीनेम फाइल एंड फोल्डर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास जो मैंने पीपी नाम की फ़ाइल बनाई थी वर्ड डॉक्यूमेंट में, यदि मुझे इसका नाम चेंज करना है तो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे रीनेम ऑप्शन शो होता है। मान लीजिए इसका नाम अभी पीपी है, मैंने इसका नाम रख दिया मान लीजिए के। अब आप देखेंगे कि पहले इस फाइल का नाम था पीपी, अब इस फाइल का नाम हो गया के। तो हम बड़े आसान तरीके से अपनी फ़ाइलों को रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करने से एक बेनिफिट और हो सकता है कि हम एक ही फाइल की कई फाइल अलग अलग लोकेशन में स्टोर कर सकते हैं। चौथा हमारा जो पॉइंट है वो है डिलीट फाइल एंड फोल्डर। तो फोल्डर या फाइल को डिलीट कैसे करते हैं? तो सिंपली किसी भी फाइल और फोल्डर को डिलीट करने के लिए जिस प्रकार से भी हमने तीनों ऑप्शंस में राइट क्लिक करके अपने कार्य को किया, उसी प्रकार आप यहाँ पर भी वही प्रोसेस करेंगे। मान लीजिए कि आपको के नाम के फाइल को डिलीट करना है, तो इस फाइल के ऊपर आप राइट क्लिक करें, देन वही आपके सामने एक पॉपअप मेनू, यहीं पर आपको एक डिलीट बटन दिखाई देता है। इस डिलीट बटन में जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो फोल्डर, आपका जो डॉक्यूमेंट फाइल था www, वह डिलीट होकर के यहाँ डेस्कटॉप से डिलीट हो चुका है। अब आप इसको देखना चाहते हैं वापस, तो ये आपको रिसाइकल बिन नाम के फोल्डर में दिखाई देगा। यदि आप देखना चाहते हैं कि मेरी फाइल रिसाइकल बिन में है या नहीं, तो आप रिसाइकल बिन के ऊपर डबल क्लिक करें और आप जब रिसाइकल बिन पर डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल जो आपने डिलीट की थी के नाम की, वो फाइल आपको बड़े आसानी से यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इस के नाम की फ़ाइल जो मुझसे डेस्कटॉप से डिलीट हुई थी, यदि आप उसको वापस लाना चाहते हैं तो इस फाइल के ऊपर आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रिस्टोर में क्लिक करें। और जैसे आप रिस्टोर में क्लिक करके इस विंडो को बंद करते हैं तो वापस आप देखेंगे कि आपकी फ़ाइल यहाँ पर के नाम की डेस्कटॉप में दिखाई दे रही है। लेकिन यदि मुझे इस फाइल को परमानेंट अपने सिस्टम से डिलीट करना होता, तब मैं इस फाइल को क्या करता, सिलेक्ट करता और यहाँ कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ डेल बटन दबाता, शिफ्ट के साथ डेल बटन। तो जैसे आप शिफ्ट के साथ डेल बटन दबाते हैं तो एक मैसेज आता है डिलीट फाइल का। यहाँ पर एक मैसेज शो हो रहा, आर यू श्योर डैट यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। यदि आप इस फाइल को यस कर देते हैं तो यह फाइल सिस्टम से परमानेंट डिलीट हो जाती है, लेकिन हम इस फाइल को दोबारा फिर वापस नहीं ला सकते। और यदि नो कर देते हैं तो ये फाइल अभी हमें डेस्कटॉप पर दिखाई देगी। यदि मैं इसको यस करता हूं तो आप देख रहे हैं कि ये फाइल मुझे डेस्कटॉप से डिलीट होते दिखाई दे रही है और ये फाइल रिसाइकल बिन में भी हमें अब वापस दिखाई नहीं दे रही है। तो आज मैंने आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाया वर्किंग विथ फाइल्स एंड फोल्डर, यदि मेरा ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा तो मैं आप सभी स्टूडेंट जो आज PGDCA, DCA या BCA 2023 में कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक मैसेज है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंड करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।